नमस्कार जी। बधाई हो आप सभी को कि हम 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं। कितने दिन शेष हैं? 10-12 दिन। इसलिए अग्रिम बधाई आप सभी को, जो इस साल हर वर्ष की तरह 26 जनवरी को मनाया जाएगा। इस विशेष अवसर पर इस बार रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है कि लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा। इनमें पैरालंपिक दल के सदस्य शामिल होंगे, बेहतर प्रदर्शन करने वाले गांवों के सरपंच शामिल होंगे, हथकरघा कारीगर और वन एवं वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता भी शामिल किए जा रहे हैं। तब फिर जान लेते हैं कि ये विशेष अतिथि कौन है और उनके योगदान के विषय में। गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन हर वर्ष हमारे देश की विविधता और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। इस बार भी रक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि वे उन लोगों को आमंत्रित करेंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हों। यह कदम न केवल इन लोगों को सम्मानित करने का एक तरीका है, बल्कि यह भी दर्शा रहा है कि सरकार जन भागीदारी को कितना महत्व दे रही है। इन विशेष अतिथियों में विभिन्न पृष्ठभूमियों से लोग शामिल होंगे, जिनमें से कुछ लोग हैं जो अपने गांवों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गांवों के सरपंचों को आमंत्रित किया गया है, जो अपने समुदायों में विकास और सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये सरपंच न केवल प्रशासनिक कार्यों में कुशल हैं, बल्कि वे अपने गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जागरूकता बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आपदा राहत कार्यकर्ताओं को भी इस समारोह में सम्मानित किया जाएगा और उन्हें आमंत्रित भी किया गया है। ये लोग प्राकृतिक आपदाओं के समय में तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं और प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। इनके साहस और समर्पण ने इन्हें कई जिंदगियों को बचाने में इनका योगदान रहा है। समाज में एक नई उम्मीद जगाते हैं ये लोग। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले अन्य विशेष अतिथि जल योद्धा होंगे। ये लोग जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हैं। भारत में जल संकट एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और इन जल योद्धाओं ने अपने प्रयासों से जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जागरूकता फैलाई है। हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्यों से भी अतिथि इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। ये लोग अपनी अद्भुत संस्कृति और परंपराओं के साथ आएंगे, जो हमारे देश की विविधता को दर्शाएंगे। पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को मान्यता देने का यह एक शानदार अवसर होगा। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पेटेंट धारकों और स्टार्टअप संस्थापकों को भी आमंत्रित किया है।
ये लोग नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनके विचार और प्रयास न केवल आर्थिक विकास में सहायक हो रहे हैं, बल्कि ये वो युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रहे हैं। हथकरघा कारीगरों का योगदान भी सराहनीय है और उन्हें समारोह में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। ये कारीगर पारंपरिक हस्तशिल्प को जीवित रखे हुए हैं, जो कि हमारी पहचान है, और अपने अपने अद्वितीय कौशल से भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। उनकी मेहनत और लगन ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को एक नई पहचान दे दी है। इसके अतिरिक्त वन एवं वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ताओं की भूमिका भी इस समारोह में महत्वपूर्ण होगी। ये लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाते हैं और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। उनके प्रयासों से कई प्रजातियां जो विलुप्त होने पर थीं, उन्हें बचाया गया है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कर्तव्य पथ पर होगा, जहां विभिन्न झांकियां देश की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उच्च स्तर की तैयारियां की गई हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभ्यास कर रही हैं। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य न केवल हमारे संविधान की गरिमा को दर्शाना होता है, बल्कि उन सभी लोगों को सम्मानित करना भी होता है जिन्होंने स्वर्णिम भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह परेड हमें याद दिलाती है कि हम सभी भारतीय नागरिक एकजुट होकर अपने देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह का एक खास पहलू यह भी होगा कि विशेष अतिथियों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और पीएम संग्रहालय जैसी जगहों की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यह उन्हें हमारे देश के इतिहास और बलिदानों से अवगत भी कराएगा। शानदार मौका होने वाला है। आखिरकार गणतंत्र दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, यह हमारे देश की स्वतंत्रता, एकता और विविधता का प्रतीक भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी को मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तब फिर यदि इन आमंत्रित अतिथियों में आप शामिल नहीं हैं, तब फिर अगले वर्ष के लिए प्रयास करिए कि हम शामिल हो पाए। और शामिल ऐसे नहीं होते हैं। शामिल के लिए उत्कृष्ट कार्य करने होते हैं। यदि आप सरपंच हैं या किसी गांव के प्रधान हैं, तब फिर गांव में विकास करना होगा, भ्रष्टाचार मुक्त विकास करना होगा। वहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो आपकी इतनी सराहना करें कि आवाज दूर तक, दिल्ली तक पहुंचे। तब फिर दिल्ली से न्योता आएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि आपने जितना आपका क्षेत्र था उसमें आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। यदि पर्यावरण को बचाने के लिए आपने काम नहीं किया है तो फिर करें, अगले वर्ष आपका नंबर आ सकता है। एक बेहतर सरपंच बने, अगले वर्ष
आपका नंबर आ सकता है। और सीधी सीधी बात है, देश के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ही इस दिवस सम्मानित किया जाता है। तब फिर यदि उन सूची में आप नहीं हैं जिन्होंने उत्कृष्टता से कार्य किए हैं, तब फिर अगले वर्ष के लिए अभी से जुट जाइए।